ठीक है बच्चों, तो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जल्दी से सब पोटेंशियल ग्रेडियंट का आंसर लिख के भेजें। कितना आ रहा है आंसर? व्हाट इज द आंसर ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? अभी एक भी आंसर नहीं मुझे मिला है। नो वन हैज सेंड मी द आंसर टिल नाउ। जल्दी से बताएं पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आएगा? आई डोंट नो इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को इसको निकालने में। व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? चलो अब देखो इधर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखो इधर, सबसे पहले पता है तुम्हें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकालना है दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो हमें वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी वी ए बी निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर जो है 10 मीटर। ठीक, तो हमें ये तो पता है कि लेंथ है 10 मीटर। अगर हम सिर्फ इस वायर के क्रॉस का उनसे डिफरेंस भी निकाल दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो बच्चों हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। यानी हमें इस वायर की रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए जो कि है 100 ओम्स। बस हमें क्या चीज नहीं पता है? इलेक्ट्रिक करंट नहीं पता है दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट निकाल लो। तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी इस वायर के थ्रू दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई नेट बाय आर नेट। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है सर्किट की? 6 वोल्ट है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 100 ओम प्लस 10 ओम। एक काम करो इसको 90 ओम कर लो। ठीक है, तो ये वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 90 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 90 प्लस 10 दैट इज 100 ओम। तो बेटा करंट कितना आ गया? 0.06 एम्पियर। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक करंट निकाल ली जो कि इस वायर में फ्लो हो रही होगी। अब इस वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो वो हो गया 0.06 इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर दैट इज 90 ओम्स। तो ये आ जाएगा बच्चों 5.4 वोल्ट्स। तो देखो इस तरह से हमने पहले स्टेप में करंट निकाला, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। और एक बार देखो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया आपको वायर के क्रॉस का, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.54 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो देखो यही सेम प्रोसेस मैंने कल भी करके बताई थी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एट द एंड ऑफ द क्लास। तो जब कभी भी पोटेंशियल ग्रेडियंट तक पहुंचना है तो सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें वायर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा पूरी वायर में, और फिर के का फॉर्मूला लगा दो VAB/L, वहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा सबको। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस यूज होती है हर एक क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर के तक पहुंचने में। इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लो, लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं हम एप्लीकेशन पार्ट में पोटेंशियोमीटर्स के। व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो अब एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1, फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
First application is to find potential difference between 2 points of a सर्किट। तो कोई भी एक सर्किट दिया गया है, उसके 2 पॉइंट्स के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं सर्किट कौन सा है हमारा। तो सपोज दैट दिस इज द सर्किट। तो सर्किट को मैं इस तरफ बना देता हूं। ये है तुम्हारा वो सर्किट, ऐसे। ये है सर्किट तुम्हारा, ये है कोई रजिस्टर R, ये कोई EMF है, ये K। तो देखो बच्चों, ये है तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट और तुम्हारा एम है कि तुमको ना इस रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब तुमको A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, ये हमारा एम है। सिंपल तरीके से हम वोल्ट मीटर लगाते थे, तो वैसे ही हमको A और B के बीच में पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर देना होगा। अब देखो हम कनेक्शन कैसे करते हैं पोटेंशियोमीटर का, ये बात यहाँ पे समझने लायक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पोटेंशियोमीटर का सर्किट बना दूं। तो पोटेंशियोमीटर के सर्किट में बच्चों क्या होता था, सबसे पहले ड्राइवर सेल होता था जिसका ईएमएफ E0 होता था। फिर एक की होती थी, यहाँ पे रियोस्टेट लगा दिया हमने, और ये हो गई वायर तुम्हारी पोटेंशियोमीटर वाली। ठीक, एक मिनट, ऐसे। तो देखो ये था ऑक्सिलियरी सर्किट। एक मिनट, अच्छा अच्छा, एक इसको ना आप ऐसे पॉइंटर से ना दिखा के, रियोस्टेट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो कई बार, एरो दिखा के। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस है लेट से RH। तो ये है तुम्हारी वायर AB। तो सबसे पहले देखो तुमको इस सर्किट को बनाना पड़ेगा पोटेंशियोमीटर के, ठीक है। तो देखो ये है तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम, जिसमें ये है ड्राइवर सेल, ये थी की, ये है रियोस्टेट और ये AB है तुम्हारे पोटेंशियोमीटर की वायर। इस सर्किट को हम हमेशा नेम देते हैं मेन सर्किट या प्राइमरी सर्किट। तो ये जो सर्किट होता है आपका पोटेंशियोमीटर का, इसको हम मेन सर्किट कहते हैं या प्राइमरी सर्किट कहते हैं। तो रियोस्टेट को दिखाने के बच्चों 2 तरीके होते हैं, या तो तुम पॉइंटर बना दो या फिर रजिस्टर बना के ऐसे एरो दिखा दो, दोनों बातें सही है, ठीक है। अब देखो, तो ये तुम्हें पता है कि पोटेंशियोमीटर की वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा। तो वो A से एंटर करता है और B से निकल जाता है वायर में, यानी A इज द हायर पोटेंशियल पॉइंट एंड B इज द लोअर पोटेंशियल पॉइंट ऑफ द वायर। तो पोटेंशियोमीटर वायर में अगर मैं पूछूं हायर पोटेंशियल पॉइंट कहाँ है, वो होगा A। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है और ये नेगेटिव टर्मिनल का है। क्यों? क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या हायर पोटेंशियल पॉइंट से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ। दोनों बातें समझ सकते हो। याद रखो यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है और हमारा एम क्या है बच्चों, एम ये है कि हमें ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अब बात आती है कि इसको हम कनेक्ट कैसे करें, यहाँ पर हाउ कैन वी कनेक्ट दिस। तो देखो ट्रिक क्या है, एक वायर लो इस पॉइंट ए से और उसको कनेक्ट कर दो इस पॉइंट ए से। तो इसको भी ए कह रहे हो, इसको भी ए, तो इसको कह दो ए डैश। ठीक, तो इन पॉइंट्स को मैंने क्या कह दिया, ए डैश और बी डैश, क्योंकि यहाँ पे ए बी मैंने ऑलरेडी ऊपर लिया हुआ है इसलिए। तो क्या किया तुमने, एक वायर लिया इस ए पॉइंट से पोटेंशियोमीटर के हायर पोटेंशियल पॉइंट से और उसको इस एंड से कनेक्ट कर दिया। दूसरे वाले एंड से क्या करोगे, यहाँ पर इस रजिस्टर के ये जो दूसरा वाला एंड है, यहां पर से तुमको कनेक्शन करना पड़ेगा दूसरा वाला। तो यहां से एक वायर लोगे, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे उसमें से, और फिर तुम्हें पता है कि गैल्वेनोमीटर से तुम क्या कनेक्ट करते हो बच्चों,
जॉकी कनेक्ट करते हैं। तो जॉकी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब देखो ये सर्किट क्या हो गया तुम्हारा, कंप्लीट हो गया। टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए डैश एंड बी डैश। तो सबसे पहले तुम्हें सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए एग्जाम में, हाउ टू कनेक्ट अ पोटेंशियोमीटर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हमेशा ऐसे ही करेंगे, एक पॉइंट से वायर कनेक्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट से हमेशा एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी को कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो जॉकी है ना बच्चों, तुमको समझ में आ गया होगा कि इस जॉकी का पर्पज क्या है। जॉकी का पर्पज ये है कि वो इस रेजिस्टेंस वायर पे क्या करेंगे बच्चों, स्लाइड कराएंगे, और तब तक स्लाइड कराएंगे इस जॉकी को इस रेजिस्टेंस वायर पर जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या ना मिल जाए, जीरो ना मिल जाए। तो एक बार गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या मिल गया, जीरो मिल गया, तो हमें पता चल जाएगा कि इस गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे बैलेंसिंग पॉइंट। तो बच्चों जैसे कि मीटर ब्रिज में हम बैलेंसिंग पॉइंट निकालते थे, वैसे यहाँ पर भी हम स्लाइड करा के जॉकी को बैलेंसिंग पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो ए से जे तक की लेंथ हो जाएगी ना बच्चों, लेट इट बी ए, जे लेंथ जो है वो कितनी है, एल, इसी को हम बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे। तो ये जो लेंथ होगी ए पॉइंट से जे पॉइंट तक की जो ये लेंथ है, दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग लेंथ। अब ध्यान से सुनो, अब अगर तुम यहाँ प्रॉपरली देखो यहाँ पर, तो तुमको पता है कि बैलेंसिंग लेंथ मिल चुकी है। तो बैलेंसिंग लेंथ AG इक्वल्स टू L, क्लियर। तो अब तुमको तो पता है कि पोटेंशियोमीटर में तुमको बस बैलेंसिंग लेंथ ही निकालनी होती है। एक बार बैलेंसिंग लेंथ मिल गई तो तुम अब पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो AJ पोर्शन के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ पोर्शन, जिसको मैं V से डिनोट कर रहा हूं, तो A और J पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो तुमको पता है कि वो होता है K मल्टीप्लाइड बाई L। यही था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर वायर के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, K मल्टीप्लाइड बाई लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इस तरह से हमें A और J पोर्शन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है। बट हमारा एम क्या है, हमें A डैश पॉइंट और B डैश पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। दैट वाज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हमारा एम A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखो, तो ये बताओ A डैश B डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर तुम यहाँ प्रॉपरली देखो, तो ये जो AJ पोर्शन है और ये जो A डैश B डैश पोर्शन है, ये दोनों आपस में देखो पैरेलल है। ये जो वायर है AJ और ये जो A डैश B डैश वायर है, दीज टू आर पैरेलल इन ईच अदर। इसका मतलब A डैश और B डैश के बीच की जो रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे कि A डैश B डैश एंड AJ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरह से तुम कह सकते हो कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A डैश एंड B डैश विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ पोर्शन, और AJ पोर्शन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, KL। तो देखो इस तरह से तुम्हें A डैश और B डैश का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू K इंटू L। तो देखो ये था तुम्हारा किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का कॉन्सेप्ट। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, आपने सर्किट बनाया, फिर आप बैलेंसिंग पॉइंट पता करोगे, तो जॉकी को लेके आप वायर पे क्या कराओगे, स्लाइड कराओगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके लिए गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसी पॉइंट को हम बैलेंसिंग पॉइंट कहेंगे। तो फिर हम यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे AJ इक्वल्स टू L, और बस वही बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल गई, तो आप फाइनली क्या बता दोगे कि A डैश और B डैश के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया K मल्टीप्लाइड बाई L। तो सिर्फ हमें
एल पता करना होता है एक्सपेरिमेंट में और हमें आंसर मिल जाता है हमेशा। तो सारे पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट्स में यही काम हमेशा करते हैं, हम बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं और फिर हमें V मिल जाता है आंसर में। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। अब देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जा रहा हूं। ठीक है, तो फिर मैं अभी रेज कर रहा हूं उसको। एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 है टू फाइंड EMF ऑफ अ सेल। तो देखो आपको एक सेल दिया हुआ है और आपको उस सेल की EMF को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आपका ये वाला सर्किट तो हमेशा काम में आएगा ही। ये जो मेन सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, दिस विल ऑलवेज बी देयर। तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में ये सर्किट तो आप बनाओगे ही बनाओगे सबसे पहले। तो इसको तो हमेशा याद ही रखो कि मेन सर्किट तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यही तो आपका पोटेंशियोमीटर है। तो ये है हमारा मेन सर्किट, या इसी को प्राइमरी सर्किट भी कहते हैं। अब हमारे पास एक सेल दिया हुआ है बच्चों, ये यहाँ पे मैं उस सेल को बना रहा हूँ, ये है सेल। ठीक, अब हमें इस सेल का EMF पता करना है। तो लेट करो इस सेल का EMF इज सम एप्सिलॉन। तो आवर एम इज टू डिटरमाइन द EMF ऑफ दिस सेल। तो ये सेल है, इसकी अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, उसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। अब देखो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे पोटेंशियोमीटर से, या पोटेंशियोमीटर को इस सेल से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर वही बात, सेल के देखो दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल A है और एक टर्मिनल B है। तो वैसे ही कनेक्शन करना है जैसे हमने अभी रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था, सर्किट को कनेक्ट किया। तो क्या करोगे, याद रखना सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, कभी उल्टा नहीं करना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा सेल का, दैट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड विद द हायर पोटेंशियल पॉइंट। तो बताओ वायर का पॉजिटिव टर्मिनल कौन था, ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव। सेल का पॉजिटिव कौन है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। यानी A पॉइंट से हम फिर से इसको A डैश B डैश कर लो, तो हम A डैश से किसको कनेक्ट कर देंगे, A पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। पहला कनेक्शन हो गया बच्चों, जैसे हमने पिछले केस में किया था। दूसरा कनेक्शन, अब B डैश से क्या करोगे, एक वायर लोगे, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे और एक चौकी लगा दोगे। तो मैं B पॉइंट से क्या करने वाला हूं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने वाला हूं यहाँ पर। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के प्रोटेक्शन के पर्पज से हम एक सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टेंस और लगाते हैं मोस्टली। तो ये गैल्वेनोमीटर लगाया और यहाँ पर एक SRB कनेक्ट करेंगे, जिसको कहते हैं सेफ्टी रेजिस्टेंस बॉक्स। तो हमेशा मैंने तुम्हें बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, इससे अगर बहुत एक्सेस में करंट अगर पास हो जाती है तो ये डैमेज हो सकता है, इसकी कॉइल टूट सकती है। तो हमेशा एक गैल्वेनोमीटर की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हम उसके साथ एक सेफ्टी रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करते हैं ऐसे सर्किट्स में जिसमें गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट पास होने की संभावना हो। तो अगर आपको लगता है कि हमारे गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट पास हो सकता है, तो हमेशा उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम एक सेफ्टी रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज करें। तो इसीलिए यहाँ पे हम सेफ्टी रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि गैल्वेनोमीटर के साथ में आप सीरीज में एक रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हो।
तो आंसर होगा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब अगला काम, सेफ्टी रेजिस्टेंस बॉक्स से आप क्या कनेक्ट कर दोगे, जॉकी को कनेक्ट कर दोगे, और वो जो जॉकी होगी वो इस वायर पे क्या करेगी बच्चों, स्लाइड करेगी। सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, जॉकी लगा दिया, और फिर मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक की भी लगा दो, की वैसे जरूरत नहीं है। चलो तो देखो यहाँ पर ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो एक सेल के ईएमएफ को डिटरमाइन करने वाला ये सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले तुमको कनेक्शन करना आना चाहिए, ये सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग लेने वाले काम पे कि हाउ टू टेक द रीडिंग। तो फिर से वही काम, की को क्लोज करेंगे यहाँ से, तो लेट करो ये की क्या है, के है। तो जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, सर्किट में क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, फिर हम इस जॉकी को लेके क्या कराएंगे, इस AB वायर से स्लाइड कराएंगे, और तब तक स्लाइड कराएंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक करंट क्या ना मिले आपको, जीरो ना मिल जाए। और एक बार करंट जीरो मिल गया, आप वहीं रुक जाओगे उस पॉइंट को, और उस पॉइंट को कह दोगे दिस इज द बैलेंसिंग पॉइंट। तो फिर से वही बैलेंसिंग लेंथ लिख लोगे, तो लेट L इज द बैलेंसिंग लेंथ। तो हमें मिल गया बैलेंसिंग पॉइंट। तो मैं अब यहाँ पे स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, तो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ स्टेप वाइज चीजों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंबल द सर्किट। तो पहला स्टेप क्या होगा, सर्किट को असेंबल करना। एक बार सर्किट असेंबल हो गया, तो फिर की के को क्या करेंगे बच्चों, क्लोज कर देंगे। की के को क्लोज करने के बाद सर्किट में क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी। उसके बाद तुम स्लाइड कराओगे जॉकी को, तो स्लाइड जॉकी ओवर AB वायर। इसके बाद स्लाइड कराने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढोगे। तो यू विल फाइंड द बैलेंसिंग पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है, J वाला पॉइंट है। फिर एक बार बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, तो फिर आपको क्या पता चल गई बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ पता चल गई, दैट इज AJ इक्वल्स टू F। वंस यू गेट द बैलेंसिंग लेंथ, अब आपको AJ पोर्शन के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो आप लिख सकते हो कि A और J के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर के, वो होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ। और अगेन हमारा एम क्या है बच्चों, हमारा एम था कि हमें इस सेल का EMF निकालना। Our aim was we had to find the EMF of this cell। तो बच्चों अगर तुम यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा दो इस लूप में, तो देखो यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप, और ये लूप कौन सा है, AJ B डैश A डैश, AJ B डैश A डैश A, इस वाले लूप में, ठीक। तो अगर हम इस वाले लूप में KVL अप्लाई करें तो देखो क्या मिलेगा। वैसे मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता था, बट बेसिक से समझो। तो अगर तुम इस वाले लूप में बच्चे देखो, इस वाले लूप में, नीचे वाले लूप में KVL अगर अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले पोलैरिटी मार्क कर लें सारे जगह की। तो देखो ये है वायर का पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ से ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, क्लियर। ये हायर पोटेंशियल पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट हो गया। अगला बात, ये सेल का पॉजिटिव है और ये सेल का नेगेटिव हो गया। अच्छा, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसका कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपने बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट किया है तो इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, जीरो। तो ये जो लोअर ब्रांच है इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जीरो है। तो आपको पता है कि अगर एक रजिस्टर से पास होने वाली करंट जीरो है तो उसका कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे मैं इस रजिस्टर में पोलैरिटी मार्क नहीं कर रहा। तो अब देखो मैं मूव करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक।
तो देखो ए से मूव करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तुम इस एजे पोर्शन को क्रॉस करोगे और एजे पोर्शन के नेगेटिव टर्मिनल से निकलोगे तो मतलब माइनस साइन, और दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे पोर्शन, जो किसके इक्वल है बच्चों, केएल के इक्वल है, वो बाद में रख देंगे। फिर इधर से मूव करते करते आओगे तो इस पूरी की पूरी वायर में बच्चों बैलेंसिंग कंडीशन में करंट कितना है, 0 है। ठीक, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 0 आ गया। फिर तुम क्रॉस करोगे सेल को, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलोगे तो प्लस साइन आएगा और सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है एप्सिलॉन। फाइनली तुम कहां पहुंच गए, ए पॉइंट पर पहुंच गए, तो ये सम जो हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम 0 होता है। तो देखो यहां से तुम्हें क्या मिला कि जो एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, एजे पोर्शन के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, और जो किसके इक्वल है, के इंटू एल। तो देखो आगे आंसर कि हमारे सेल का जो ईएमएफ होगा दैट इज इक्वल्स टू के इंटू एल, वेयर एल इज द बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तुम ना ये केवीएल नहीं भी लगाते ना, तुम डायरेक्ट याद कर सकते थे। मैंने तुम्हें बताया था कि बैलेंसिंग लेंथ ही हमेशा आपका आंसर होगा। तो अगर ईएमएफ पूछ रहा है तो ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू केएल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो वो केएल के बराबर होगा। हमेशा के इंटू एल विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस इज हाउ यू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये था बच्चों एप्लीकेशन नंबर 2। ऐसे ही एप्लीकेशन नंबर 3 और 4 है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको खुद से करना है। अदरवाइज आप वीडियो को रिफर कर सकते हैं, दैट इज ऑलरेडी इन द यूट्यूब। ठीक है, तो अब मैं क्लास को एंड करता हूं और इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है वो भी ओवर हो चुका है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 4 वी विल स्टार्ट। ठीक है, चलो अब मैं क्लास को करने जा रहा हूँ।